नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक हैं जिनको इंडेक्स फंड अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड के ऊपर मैं आपको एक 3 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में, जिससे आपको पता पड़ेगा अगर इंडेक्स फंड में आप निवेश कर रहे हो तो इंडेक्स फंड तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की टेक्निक है वो गलत है, जिससे फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है। और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले पॉइंट पे। अब आप क्या करते हो, पहली चीज तो इंडेक्स फंड में अगर कभी भी निवेश करना है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एक कैटेगरी का सिर्फ आपको एक ही इंडेक्स फंड लेना है। जैसे मान लीजिए आपको अच्छा लग रहा है, आपने देखा कि सर निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया की एएमसी अच्छी है, तो इसका जो 150 वाला इंडेक्स है यहाँ पे मैं पैसा निवेश कर देता हूँ। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि भैया एचडीएफसी तो टॉप 10 एएमसी के अंदर है, तो यहाँ पे भी मैं मेरा पैसा निवेश कर देता हूँ। तो आपने एचडीएफसी निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में क्या कर दिया, पैसा निवेश कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, सेम कैटेगरी में अगर मल्टीपल आप इंडेक्स फंड ले रहे हो तो क्या दिक्कत होगी, जब आप इसकी ओवरलैपिंग चेक करोगे तो रिजल्ट आपके सामने है। सेम कैटेगरी के मल्टीपल अगर आप इंडेक्स फंड लोगे तो नतीजा कुछ इस तरीके का होगा, जिससे कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरलैपिंग आपके पोर्टफोलियो में इतनी बढ़ जाएगी जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे एएमसी का कोई लेना देना नहीं होता। आप इंडिया के टॉप 10 एएमसी में पैसा निवेश करो या टॉप 10 के बाहर की जो एएमसी है वहां पे पैसा निवेश करो, इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो तो स्टॉक आपको वही देखने को मिलेंगे जो उसका इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे 150 इंडेक्स में आपने निवेश करा मिड कैप में, तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी इंडेक्स फंड में देख लो मिड कैप में, वहां पे 150 कंपनी ही आपको देखने को मिलेगी। अब इंडेक्स फंड की जो मुझे सबसे बेकार चीज लगती है वो ये लगती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने निवेश करा है, जैसे आपने निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप में पैसा निवेश कर दिया इंडेक्स फंड में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंडेक्स है 150 कंपनी का, ये उसको फॉलो करेगा। अब नॉर्मल सी बात है, एक इंडेक्स में जितनी भी कंपनी होती हैं, जैसे 150 कंपनी है, तो 150 की 150 कंपनी मार्केट में पॉजिटिव वे में परफॉर्म नहीं करती हैं। कुछ कंपनी होती है जो नेगेटिव रहती है, कुछ होती है जो पॉजिटिव रहती हैं, कुछ होती है जो एवरेज बेस पे रहती है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, अपने इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, सारी की सारी कंपनी है, खराब कंपनी भी, अच्छी कंपनी भी है, तो नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हमको वो कॉर्पस नहीं क्रिएट हो पाएगा जो एक नॉर्मली एक्टिव फंड हमको बना के दे सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर एक्टिव फंड की बात करें, एक्टिव फंड मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी के मिड कैप में निवेश कर लिया, ठीक है, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में निवेश कर लिया। इंडेक्स फंड के अलावा जो फंड होता है वो आपका एक्टिव फंड होता है। अब अगर आप एक्टिव फंड में निवेश करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा, जैसे आपने एचडीएफसी मिड कैप फंड देखा, वहां पे क्या है, 150 कंपनी में आपका पैसा निवेश नहीं होता है। 150 में से फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है, उसको जितनी भी कंपनी अच्छी लग रही है कि भैया ये कंपनी अच्छी है और हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से ये कंपनी हमको सुटेबल हो रही है, ये ग्रोथ बना के दे सकती है, तो हम इसको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। इसलिए वहां पे क्या होता है, जो एक्टिव फंड होते हैं फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। इसलिए जो एक्टिव फंड होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें अल्फा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो खुद एक अपने बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं, तो बेंचमार्क को किस तरीके से बीट करेगा, ये चीज हो गई। अब सेकंड चीज यहाँ पे देखो, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। काफी इन्वेस्टर्स का कहना होता है कि सर एक कैटेगरी के अगर हम मल्टीपल इंडेक्स फंड लेते हैं तो सर रिटर्न तो अलग देखने को मिलता है, अब स्टॉक सिमिलर है, तो सर समझ में नहीं आया। अब समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपके, निप्पॉन इंडिया का देख लो यहाँ पे 150 इंडेक्स है, मोतीलाल का 150 इंडेक्स है, एचडीएफसी का देख लो यहाँ पे 150 इंडेक्स है। अगर एक महीने का यहाँ पे आप उनका रिटर्न देखोगे तो 2.61 आ गया, यहाँ पे 2.6 आ गया, 2.58 आ गया। चलो यहाँ पे 3 साल का देखें तो 3 साल में अगर आप देखोगे, मतलब यहाँ पे पॉइंटों में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात आ रही है कि सर सिमिलर स्टॉक हैं, तो ये पॉइंटों में भी डिफरेंस क्यों आ रहा है, रिटर्न सिमिलर शो होना चाहिए। रिटर्न सिमिलर इसलिए शो नहीं होता है क्योंकि आज मान लीजिए आपने एक इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया, अब मान लीजिए कल की डेट में आपने क्या करा, कोई दूसरा इंडेक्स फंड आपने ले लिया सेम कैटेगरी का, तो नॉर्मल सी बात है भैया, आपके पोर्टफोलियो में जब उसको यूनिट्स अलॉट हुए ना, उन दोनों की डेटा अलग अलग है, तो वहां पे जो रिटर्न शो होंगे ना, वहां पे पॉइंटों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल एक ही कैटेगरी के इंडेक्स फंड है ना, तो वहां पर रिटर्न आपको थोड़ा बदला हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग वहां पे भर भर के दिख सकती है। अब यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर इस तरीके से आप निवेश करोगे तो म्यूचुअल फंड में दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर आपको
इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से एक कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड लो, बाकी आप हो सके जितना ज्यादा एक्टिव फंड में निवेश करो, जिससे क्या होगा इंडेक्स को बीट भी कर पाएगा और फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस भी आप क्रिएट कर पाओगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।